आज हमारा ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेंडिंग जो चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको 3 न्यूमेरिकल कराएंगे। इससे पहले मैं आपको 7 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। 3 न्यूमेरिकल आज कराएंगे, टोटल 10 न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएं, जिससे कि आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये 3 न्यूमेरिकल जो है, पहले जो न्यूमेरिकल कराए थे उससे थोड़े से डिफरेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें क्या अलग है पहले वाले न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो आते हैं हम प्रॉब्लम पर। देखिए, पहली प्रॉब्लम है आपकी, एक टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। टिम्बर कहते हैं लकड़ी को। ठीक है, तो लकड़ी का कोई बीम है ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, इज टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पान ऑफ 4 मीटर। ठीक है, एक टिम्बर का बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका, और उस पर 20 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, और बीम की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज टू बी ट्वाइस एंड ब्रीथ इज टू बी ट्वाइस टू ब्रीथ, उसकी जो डेप्थ है वो उसकी ब्रीथ की दुगनी है। ठीक है नहीं, एंड द स्ट्रेस इन द टिम्बर इज नॉट टू एक्सीड 7 मेगा पास्कल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अभी इतना ही करेंगे, ये जो आगे दिया है इसे बाद में देखेंगे क्या दिया है। तो देखिए, सबसे पहले इसने क्या दिया, ये डब्ल्यू की वैल्यू दे दी। डब्ल्यू कितना है? 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद किलो न्यूटन को मैंने किस में चेंज कर लिया? न्यूटन में। किलो को हटाया और 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर दी, तो डब्ल्यू आ गया आपका, ये कैपिटल डब्ल्यू है। क्या है? कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू मैंने से क्यों कहा है? क्योंकि ये यूडीएल जो होता है, यूडीएल न्यूटन पर मीटर में होता है, ये पर मीटर नहीं है, ये टोटल लोड दिया है। जब मैं इसमें इसे एल से डिवाइड करूंगा तब जाकर ये स्मॉल डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, अब देखिए, डब्ल्यू है 20 किलो न्यूटन, यानी 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एल की वैल्यू दी है 4 मीटर, बीम की लंबाई 4 मीटर दी है। उसने कहा है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन ये मान लिया, मैंने मान लिया इसकी ब्रीथ बी है और डेप्थ डी है। तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा कहाँ होगा? बिल्कुल मिडिल में होगा, यानी ये कितना आएगा? ये आएगा आपका d/2। नीचे भी d/2, ऊपर भी d/2। ठीक है नहीं, अब इसके बाद मैंने इसकी ब्रीथ मान ली बी, तो डेप्थ कितनी होगी? d = 2b, क्योंकि उसने कहा है कि डेप्थ इसकी ब्रीथ की दुगनी होगी। ठीक है नहीं, अब सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 7 मेगा पास्कल। तो मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक, और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 7 मेगा पास्कल आपका आ गया 7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इतना देने के बाद जब हमारा यूडीएल अप्लाइड हो रहा है तो लोड पर यूनिट लेंथ, देखिए ये जो डब्ल्यू दिया है ये टोटल लोड दिया है। ठीक, तो डब्ल्यू जो हमारा यूडीएल होता है वो होता है लोड पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? जितनी उसकी लेंथ है 4 मीटर, उससे डिवाइड कर दो, तो 20/4 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। देखो, तो आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, स्मॉल डब्ल्यू की, 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है नहीं, अब हम यहाँ से आसानी से मूवमेंट निकाल सकते हैं। आपको पता है जब किसी बीम पर यूडीएल लगा हुआ होता है उस कंडीशन में आपका मूवमेंट क्या होता है? WL²/8। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? अभी निकाल लिया आपने, 5 इंटू 10⁻³। एल की वैल्यू कितनी है? 4, यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 8। इसे कैलकुलेट करेंगे पूरी टर्म को, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 न्यूटन मीटर। क्लियर है? सारी की सारी यूनिट हमारी न्यूटन और मीटर में चलेंगी, ये भी ध्यान रखना है। अब आई क्या आएगा? रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? BD³ बी तो बी है, डी की वैल्यू कितनी है? 2b, तो डी की जगह मैंने 2b पुट कर दिया, तो b इंटू 2b का क्यूब/12। तो b एज इट इज आ गया, 2 का क्यूब कितना आ गया? 8, और b का क्यूब कितना आ गया? b³ /12 आपका है। ठीक है नहीं, अब ये 8 और 12 जो है इसे मैंने 4 से काट दिया, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका 2b⁴/3। आई की वैल्यू निकल गई। वाई मैक्सिमम कितना होगा? मैंने आपको बताया था वाई कितना होगा? डी का हाफ, यानी d/2। तो वाई मैक्सिमम आपका आ जाएगा यहाँ पर d/2। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है? 2b, तो 2b/2 = कितना आ गया? b। तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई आपकी b। अब आपने एम भी निकाल लिया, आई भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया। ठीक, और सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है, सिग्मा कितना दिया है? 7 मेगा पास्कल। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, M/I = σ/y। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें से उसने पूछा है, देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो बी और डी है
ये जो बी और डी है ये निकालना है हमें। अब बी और डी देखिए कैसे निकलेगा, मूवमेंट की इक्वेशन लगाएंगे, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। मूवमेंट की इक्वेशन लगाते ही हमने क्या किया देखिए, एम की वैल्यू पुट करी, एम कितना आया था 10,000, आई कितना है आपका 2b⁴/3, सिग्मा कितना था 7 × 10⁻⁶, और वाई कितना आया था आपका बी। सारी की सारी वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है अभी। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 10,000, नीचे बचेगा 2b⁴, और इधर एज इट इज रहेगा 7 × 10⁻⁶/b। अब इस b से इसकी एक b⁴ कम हो जाएगी, ये ऐसे कैंसिल कर देंगे तो नीचे बचेगा b⁴3। तो ये ऊपर तो आ गया 3 की मल्टीप्लाई करी 10,000 में, ये कितना आ गया 30,000, और नीचे कितना आ गया 2b³। ये एज इट इज रहा ऊपर 7 × 10⁻⁶। जब यहाँ से b से मैंने b कैंसिल किया था एक, तो यहाँ बचेगा 1। अब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, b³ इधर आ जाएगा, ये 7 × 10⁻⁶ नीचे आ जाएगा, तो b³ की वैल्यू आएगी 30,000 अपॉन 2 × 7 × 10⁻⁶। तो b³ की वैल्यू आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, b³ आएगा आपका 0.00214285714। ठीक, अब इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे, क्यूबिक रूट निकालते किसकी वैल्यू आ जाएगी b की, b आ गया आपका 0.1289 मीटर। ठीक, अब ये पॉइंट में आई है तो इसे सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, इसे mm में भी चेंज कर सकते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई। कल मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि मीटर सेंटीमीटर mm में किस तरह से चेंज करते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 12.89 सेंटीमीटर। अब ब्रीथ तो आ गई आपकी, अब आप डेप्थ भी निकाल सकते हैं। डेप्थ क्या है आपकी, उसने दिया है b = 2b, तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 0.1289 मीटर, तो ये रखी वैल्यू, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 0.2578 मीटर। तो d कितना आ गया आपका, d आ गया 25.78। तो देखिए दोनों की दोनों वैल्यू आ गई आपकी, यही हमें निकालनी थी। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल में आगे की ओर कि आगे क्या पूछा था। अब देखिए उसने कहा है हाउ बीम क्रॉस सेक्शन वुड गेट मॉडिफाइड इफ द बीम इज टू सपोर्ट ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 20 kN एट द सेंटर। उसने कहा है अगर मैं उसके मिडिल में, जो आपका बीम है उसके मिडिल में 20 kN का लोड लगा दूं, तब उसकी जो क्रॉस सेक्शन है, उसकी डेप्थ है और उसकी जो हमारी विड्थ है वो कितनी आएगी, यानी बी और डी की वैल्यू तब क्या आएगी। एज्यूम सेम रेशियो विड्थ टू डेप्थ। उसने कहा है जैसे मैंने ऊपर माना था कि आपकी डेप्थ विड्थ की दुगनी है, वही मैं आगे भी मान के चलूंगा। ठीक है, नहीं तो सिर्फ इतना चेंज आया है, सारी वैल्यू वही रहेंगी एज इट इज, आई की वैल्यू वही रहेगी आपकी, वाई की वैल्यू वही रहेगी, केवल एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, एम की वैल्यू की क्यों चेंज होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है, देखिए आपको इधर व्हेन द बीम सपोर्ट ए कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर, अगर किसी बीम के सेंटर में कोई कंसंट्रेटेड लोड लगा है या पॉइंट लोड लगा है, तो उसका जो एम होता है वो होता है WL/4। एम क्या आएगा WL/4, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है। जैसे कि पूरे बीम पर अगर यूडीएल लगा है तो उसका फॉर्मूला होता है WL²/4, और अगर आपके पूरे बीम पर बिल्कुल मिडिल में कोई कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड लगा है, उस केस में एम की वैल्यू आती है WL/4। ठीक, जहां W क्या है आपका पॉइंट लोड है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। इसी को लेते हुए देखिए क्या दिया उसने दिया है कि W की वैल्यू कितनी है 20 kN। ठीक, तो किलो न्यूटन को किस में चेंज कर लेंगे, न्यूटन में, यानी 20 × 10⁻³ न्यूटन। एल की वैल्यू आपकी इतनी ही है, एल तो आपका 4 मीटर ही है। एम की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से WL/4 से, तो W की वैल्यू रखेंगे 20 × 10⁻³, एल की वैल्यू रखेंगे 4, अपॉन में आ गया 4 आपके। ठीक, तो ये आ गया आपके एम की वैल्यू 20 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो एम मैंने क्या बताया था आपको कि केवल एम की वैल्यू चेंज होगी और सब वैल्यू आपकी सेम रहेगी। आई भी आपका वही रहेगा 2b⁴, वाई मैक्सिमम भी आपका वही रहेगा। ठीक है, नहीं तो अब फॉर्मूला लगाएंगे m/i = σ/y। एम की वैल्यू रखी 20 × 10⁻³ जो मैंने अभी निकाल लिया यहाँ पर, और सब वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ। आई की वैल्यू रखी 2b⁴/3, सिग्मा की वैल्यू रखी 7 × 10⁻⁶, और वाई की वैल्यू रखी मैंने b।
अब ये 3 तो चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 10⁻3। ठीक, एक बी से इस बी की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी 3, यानी नीचे बचेगा 2b की पावर 3, और इधर आ जाएगा 7 इंटू 10⁻6/1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले की थी, तो बी क्यूब इधर आ जाएगा और ये वाली टर्म आपकी नीचे आ जाएगी। तो बी क्यूब इजकल टू आ गया आपका 3 इंटू 20 इंटू 10⁻3 जो ऊपर लिखा है, और इसे जब मैं नीचे ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 10⁻6। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी बी क्यूब की वैल्यू आएगी 0.00428571428। ठीक है, अब इसका जब क्यूबिक रूट निकालेंगे तो बी की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 0.1624 मीटर। इसे फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.24 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इस केस में आपकी बी की वैल्यू आ गई, तो डेप्थ कितना होगा, उसने कहा था कि जो रेशियो आपका पहले दिया है वही आपका इस केस में रहेगा, तो डी की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 2b, तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे जो ऊपर निकाली है हमने भी, तो 2 इंटू 0.1624, तो डी आपका आ गया 0.3248 मीटर। तो यहाँ से देखिए आपने इस केस में भी बी और डी की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से हम इस तरह का न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी तक आपको जो न्यूमेरिकल कराए हैं, अगर यूडीएल आपका लगा है तब मूवमेंट कैसे निकलेगा, अगर आपका कंसंट्रेटेड लोड लगा है सेंटर में तब उसका मूवमेंट कैसे निकलेगा, वो भी मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करूंगा आपकी कि अगर आपका कोई लोड ना तो मिडिल में लगा है और ना ही यूडीएल लगा है, उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, अब इस तरह का न्यूमेरिकल लेंगे, देखिए बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है द बीम ऑफ आई सेक्शन एज शोन इन फिगर एडजॉइनिंग फिगर इज सिंपल सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 9 मीटर। ठीक, एक आई सेक्शन दिया है आपका ये, ठीक है नहीं, और एक बीम दिया है जिसकी लंबाई कितनी है 9 मीटर है। आगे देखिए क्या दिया है, इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू दी है, सिग्मा मैक्सिमम की, कितनी है 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। What concentrated load can be carried at a distance of 3 मीटर from one support। ठीक, इसने कहा है अगर सिग्मा की वैल्यू आपकी इतनी हो तो उस केस में आपको इस बीम पर इसके एक एंड से 3 मीटर की दूरी पर कितना लोड लगाना पड़ेगा। यानी इस डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर सिग्मा की वैल्यू आपकी 75 है, उस केस में आपकी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है, तो देखिए आगे समझिए कैसे करेंगे इसे। ये डायग्राम दिया है आपका, ये 100 है, ये यहां से यहां तक आपका 225 है, आई सेक्शन है आपका, सिमेट्रिक है, तो इसमें ये भी दिया है न्यूट्रल एक्सिस, और ये वाली वैल्यू इसमें एज इट इज दी है। ठीक है नहीं, बिल्कुल मिडिल में आपका न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है। ऊपर की वैल्यू कितनी है वाई की 112.5, नीचे की भी कितनी होगी 112.5। आई भी इसने ऑलरेडी कैलकुलेटेड करके दिया हुआ है, हमें आई भी नहीं निकालना इसके अंदर, क्योंकि आई भी इसके अंदर गिवन है। आई की वैल्यू कितनी है 31 इंटू 10⁻6 mm की पावर 4। अगर आई की वैल्यू ना देता तो मैंने सिमेट्रिक सेक्शन के आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको तीसरे और चौथे लेक्चर में कराए हैं, आप उसमें देखकर भी इसकी आई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जितनी इसमें डाटा दिया है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए बात आती है मूवमेंट की, कि इस केस में मूवमेंट कैसे निकलेगा। आई आपने निकाल ही लिया, वाई की आपकी वैल्यू ये है, तो आई भी आ गया वाई भी आ गया, सिग्मा की वैल्यू इसने दी है, तो अब तो एम आपका क्या बचा, एम बचा, कि एम कैसे निकलेगा। देखिए एम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं जिस पॉइंट पर भी आपका लोड लगा हुआ होगा, बीम में कहीं भी लोड लगा हुआ होगा, उसी पॉइंट पर आपका मूवमेंट मैक्सिमम होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं, अगर आपका यहां पर लोड लगा है तो आपका मूवमेंट भी इसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। एक केस तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसका मूवमेंट निकालने के लिए या तो मुझे यहां पर रिएक्शन पता होनी चाहिए, यानी ये आर है, या मुझे यहां पर रिएक्शन आर भी पता होनी चाहिए। दोनों में से अगर मैं एक रिएक्शन भी निकाल लूंगा तो मेरा एम निकल जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे आर ए निकालना है तो मैं बी के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा, ठीक है नहीं, और अगर मुझे आर बी निकालना है तो मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा। तो मैंने निकाला आर ए, तो आर ए निकालने के लिए मैंने बी के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो जैसे ही बी के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो आर ए का मूवमेंट कितना आएगा बी के अबाउट, आर ए कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बी से डिस्टेंस कितनी है 9,
तो इसका मोमेंट आ जाएगा आर ए इंटू 9, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आ गया। अब बात करता हूँ डब्लू की, डब्लू का मोमेंट कितना आएगा बी के रेस्पेक्ट में, बी जाएगा इस तरह, डब्लू जाएगा इस तरह से, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी जब आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उस केस में इसका मोमेंट कितना होगा, उस केस में इसका मोमेंट होगा डब्लू इंटू, और यहां से तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6, ठीक है नहीं, और ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा माइनस का, तो माइनस के डब्लू इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 9 आर ए इजल टू 6 डब्लू, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी 6/9 इंटू डब्लू। और इसे मैंने कर दिया 3 से कैंसिल करा, तो 3 से 6 को कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, 3 से 9 को कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा। तो आर ए की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू डब्लू, न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पर लेंथ मीटर में दी है, लोड आपका न्यूटन में है, तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक, अब बात करता हूँ मोमेंट की मैं। देखिए जब मैंने आर ए निकाल लिया और मुझे मोमेंट निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस वाले पोर्शन का मोमेंट ले लूंगा, इधर वाले का। अगर मैं बी निकालता तो मैं इस वाले पॉइंट से इधर का मोमेंट ले लेता, यानी इस पॉइंट के अबाउट इस पोर्शन का मोमेंट लेता अगर आर ए मेरे पास है, और अगर आर बी होता तो इस पॉइंट के अबाउट इस पोर्शन का मोमेंट लेता। तो मैंने आर ए निकाला है तो मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा आर ए का, यानी इस पोर्शन का, ठीक है नहीं, इस पोर्शन में केवल एक ही लोड लगा है आर ए, ठीक है। तो इसका मोमेंट कितना होगा, देखिए ये जाएगा आपका क्लॉकवाइज, यानी आर ए इंटू 3। तो देखिए मैक्सिमम मूवमेंट अकर अंडर दी लोड, जो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर लोड लगा होगा उसी पॉइंट पर आपका मूवमेंट मैक्सिमम होगा। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर ए इंटू 3, भाई आर ए जाएगा क्लॉकवाइज, डिस्टेंस है 3, तो आर ए इंटू 3, आर ए की वैल्यू आपने भी निकाली है 2/3 इंटू डब्लू इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2W न्यूटन मीटर। ठीक, अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू दी है सब mm में दी है, तो मैं इसे भी किस में कन्वर्ट कर लूंगा, mm में। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000 W न्यूटन mm। ठीक है भाई, 100 की मल्टीप्लाई 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर को mm में करने के लिए, तो m की वैल्यू आ गई 2000 न्यूटन mm। तो सिग्मा आपका कितना है, आपका सिग्मा इसमें दिया है, सिग्मा दिया है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आई की वैल्यू भी दी है 31 इंटू 10⁶ mm की पावर 4, और y की वैल्यू भी इसके अंदर दी है 112.5 mm। सारी वैल्यू इसके अंदर दी है, m भी पता चल गया, अब सिग्मा भी, i भी और y भी। तो सीधी जब चारों चीजें पता चल जाती हैं तो हम क्या लगा देंगे, बेंडिंग इक्वेशन लगा देंगे, m/i इक्वल टू सिग्मा/y। m की वैल्यू देखिए ये है आपकी 2000 W, i की वैल्यू कितनी है 31 इंटू 10⁶, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 75, और आपकी y की वैल्यू कितनी है 112.5। ठीक, तो इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला तो ऊपर चला जाएगा सर, और जो W के साथ है वो नीचे आ जाएगा, यानी 75 इंटू 31 इंटू 10⁶ ओवर 2000 इंटू 112.5। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी W की वैल्यू आ जाएगी 10,333 न्यूटन। न्यूटन को किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है नहीं। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 333 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपका ये